खत्म हो गया भैया मैटर। खत्म हो गया मैटर। चैप्टर क्लोज हो गया। खत्म हो गया मैटर। चमत्कार हो गया है भाई। मतलब चमत्कार मिरेकल हो गया। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। मिरेकल। राइट, मतलब कैसे ऐसा हो गया कि भाई उन लोग इंग्लिश रेफरीज ने अपनी गलती मान ली और मैकैलिस्टर का रेड कार्ड जो है वो रिसेंड हो गया है। मतलब कि अब मैकैलिस्टर जो है वो बैन सर्व नहीं करेंगे फॉर लिवरपूल। ही विल बी अवेलेबल फॉर द न्यूकासल गेम। मानस मैसिव बूस्ट यार, एकदम मतलब वो स्टिंग निकाल दिया था उसने। बोर्नमouth के साथ जो जीते थे पूरा मूड खराब हो गया था। एक दो और अच्छी न्यूज है कि लुइस डियाज और ट्रेंट भी दोनों ट्रेन कर रहे हैं एंड इंजरी ज्यादा नहीं है। अदरवाइज दिमाग खराब हो गया था ये देख के। यार कल दो चीज बहुत ही रिमार्केबल हुई। कल मैं 9 बजे सो गया और जब मैं सो के उठा निधि, मैंने सिद्ध मॉन्ग का ट्वीट देखा जो तूने डाला। बेसिकली दो मिरेकल हो गए। कल मैं 9 बजे सो गया और मैं जब सो के उठा कुछ अच्छी चीज हुई भाई, कि मैकैलिस्टर का रेड ओवरटर्न हो गया। निधि मेरे को लगता है मेरे को रोज 9 बजे सोना चाहिए, पता नहीं ऐसे एक दो साइनिंग कर ले हम लोग। हाँ मैं सुबह वो उठा फिर। एंड्रे हमारा है, सुबह हम्म। उठा कोई लेफ्ट साइड सेंटर बैक हमारा है। बट ऑन अ सीरियस नोट यार, इट वाज अ केस वर्थ फाइटिंग फॉर। काफी क्लियर था। काफी या लोग बोल रहे थे कि बहुत सॉफ्ट था, सिर्फ हम नहीं। सो आई एम हैप्पी इन अ वे कि ये डिसीजन ओवरटर्न हो गया थोड़ा। क्योंकि क्या है ना निधि, अभी कोई फेथ ही नहीं रहा है ऐसे लगता है मेरे को लिवरपूल सपोर्टर्स को रेफरिंग में और एफए में काफी हद तक। सो ये एक डिसीजन, आई एम नॉट सेइंग फॉर साइंस ऑफ थिंग्स टू कम और व्हाटएवर, बट एक ऐसा लग रहा है चलो ठीक है, इतनी तो अक्ल है भाई, चलो। एंड वी नीडेड मैकैलिस्टर निधि फॉर दिस गेम अगेंस्ट न्यूकासल। ओ एंडो या। की, या बिकॉज आप एंडो को उतार देते फिर मैकैलिस्टर नहीं है, वापस गैप को खेल रहा है उधर, बहुत ही टफ होता। सो आई एम हैप्पी निधि। इट वाज कमिंग, इट वाज नॉट अ लाइक कुछ फाउल इंटेंट तो था ही नहीं उसमें वो टैकल में। देख, इंटेंट नहीं था। मैंने जब रियल टाइम में टैकल देखा था मुझे बस यही लगा था कि बिकॉज ऑफ उसका फुट हाई था और ऐसे उसने हिट किया था। मेरे को लगा था कि रूल्स के हिसाब से इंटेंट नहीं देखते हैं, इम्पैक्ट देखते हैं, उस हिसाब से उसको रेसेंड नहीं करेंगे। बट बहुत लोगों ने बोला, लुक आई एम नॉट गोइंग टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। मैं उस पर ये बैठ के नहीं बोलने वाला हूँ कि नहीं नहीं ये तो ये हो गया। आई थिंक देयर वाज अ गुड केस फॉर द अपील और ठीक है वापस हो गया तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। बट मैकैलिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट था यार। अगर तू मैकैलिस्टर को हटा दे अभी ये टीम से तो मतलब वैसे भी हमारे पास मिडफील्डर कम है, वो तो एक दूसरा ही डिस्कशन है, नंबर ऑफ मिडफील्डर्स और नहीं है क्या है। अदरवाइज इट वुड हैव बिकम वेरी डिफिकल्ट। फिर वही एंडो को वहां पे खिलाओ, फिर गैक्पो खेल रहा है उधर पे, सबोत्सलाई राइट पे खेल रहा है, मतलब फिर से वही अटैकर को आप मिडफील्ड में खिला रहे हो। कुछ कंटिन्यूटी नहीं होता, कुछ कुछ- कंटिन्यूटी नहीं होता। और 3 मैच के लिए जाता ना, इट वाज नॉट अ स्मॉल थिंग देन। 3 मैच के लिए वो सस्पेंड हो जाता तो दैट्स और नो अगर गुड। वो अपील एग्री नहीं होती तो 4 हो जाता। तेरे को पता है ना, 3 का 4 हो हाँ, जाता है। तीन का हाँ चार तो मैच हो जाता। बहुत बहुत लंबा वेट हो जाता, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक भी आ जाता, तो फिर इट वुड हैव बीन बैड फॉर मैकैलिस्टर एज वेल। वो इंटीग्रेट नहीं हो पाता ठीक से। निधि बट तूने एक चीज बोली कि मिडफील्ड में और नंबर्स चाहिए तो एंड्रे की बात करते हैं। निधि अभी देख, आई डोंट नो कितना सच है। नील जोन्स बोल रहा है कि एंड्रे हैज एन आई ऑन लिवरपूल। 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं ब्राजील से कि पर्सनल टर्म्स एग्री हो गए हैं, जो मुझे टफ नहीं लगता। बिकॉज जब कोई साउथ अमेरिका से यूरोप आता है तो ऑब्वियसली द गल्फ इन वेजेस थोड़ी ज्यादा होती हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू साउथ अमेरिका। तो मुझे वो लगता है कि पॉसिबल है कि हमने पर्सनल टर्म्स एग्री किए हैं। फिर एक साइड ऑफ द रिपोर्ट ये है कि वी वांट टू बी रिस्पेक्टफुल टू द क्लब बिकॉज दे आर प्लेइंग इन देयर वर्जन ऑफ द चैंपियंस लीग, ओके, एंड दे आर इन द नॉकआउट स्टेज। वो चाहते हैं कि देयर प्लेयर रिमेन्स, विच इज ऑब्वियसली वेरी वेरी जस्टिफाइड। फिर एक एक साइड की रिपोर्ट है निधि कि वी वांट टू एक्टिवेट द रिलीज क्लॉज, रिलीज जिससे क्लॉज। वो अभी आ जाएगा। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस द क्लब डजंट वांट टू लेट हिम को। कोई कोई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि द प्लेयर विल बी ओके अगर वो लिवरपूल आ जाए अभी।
मेरे को मालूम है क्या लगा है, आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट 7-8 दिन में वी विल स्ट्राइक अ डील विच विल से कि तू जनवरी में आ जा। देख, ये पूरे सिचुएशन, मेरे को ना ये सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि देख मतलब अगर तू, इफ यू पुट ऑल द पीसेस टुगेदर, यू हैड अ बॉच्ड अटेम्प्ट फॉर रोमियो लाविया, जहां पे आप 1-1, 2-2 मिलियन बढ़ा रहे थे, और एंड में क्या हुआ कि आपने अचानक से एक प्लेयर के लिए सिग्निफिकेंटली हाई, दूसरे प्लेयर के लिए सिग्निफिकेंटली हाई पे कर दिया, आपको वो भी नहीं मिला और लाविया भी आपके हाथ से चले गए। वन वुड थिंक कि आपको इस सागा से थोड़ा आप सीख लोगे, एंड यू विल अप्रोच अ क्लब जहां पे आपको बहुत क्लियरली वो बोल रहे हैं कि देखो, वी आर नॉट सेलिंग यू दिस प्लेयर, अभी हम नहीं देंगे, बिकॉज हमारा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट चल रहा है या हमारा सीजन अभी भी ऑन है, राइट? इट्स लाइक सीजन के बीच में तू जाके मतलब किसी भी क्लब को, फॉर एग्जांपल मान ले सीजन के बीच में हम जाके एस्टन विला को बोलें कि भाई हमको तुम तुम्हारा दे ये दो। दे, हमको बाबूकर कमारा दे दो, राइट? वो बोलेंगे सीजन के बीच में नहीं दे सकते, जनवरी में देंगे या फिर सीजन के एंड में देंगे, राइट? जनवरी में नहीं देंगे, फॉर व्हाटएवर, राइट? नाउ हमने क्या किया है, अपेरेंटली 1-2 रिपोर्ट्स और हैं कि अब ये नेगोशिएशन टैक्टिक भी हो सकता है, या फिर क्या पता सच भी हो कि हम बोल रहे हैं कि 30 मिलियन हम देने के लिए रेडी हैं, 40 मिलियन उसका रिलीज क्लॉज है, और हम बोल रहे हैं 30 मिलियन में अगर नहीं दिया तो वी विल नॉट रिटर्न टू द प्लेयर इन जनवरी। आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दिस इज नेगोशिएशन टैक्टिक, बिकॉज फार क्राई का डायलॉग है ना, मैडनेस इज नथिंग बट डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। अरे भाई, उन लोग ने तो बोल दिया है कि हम अभी नहीं देंगे तुमको, तो तुम क्यों 30 मिलियन बिड कर रहे हो? अगर आपको जरूरत है और हमको जरूरत है, तो दो पैसे और लेके आ जाओ। बट दिस बुल हेडेडनेस की नहीं, हम मतलब आई विल स्ट्राइक अ डील और वो मतलब मेरे को फ्री में धनिया चाहिए, वो नहीं यार, दे दो पैसे और खरीद लो प्लेयर। मतलब 40 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, यू वर रेडी टू पे 110 मिलियन, दिस इज यू 40। वर रेडी, यू वर रेडी टू प्ले 110 मिलियन पाउंड, ये 40 मिलियन यूरोस का है। हाँ 40 मिलियन यूरो आप, और मतलब निधि द पॉइंट इज, ऐसे प्लेयर तू देख 5 साल में इसकी वैल्यू 100 मिलियन हो जाएगी अगर वो ही टर्न्स आउट टू बी द प्लेयर दैट एवरीवन इज सेइंग। या भाई ही इज अ मेनेस, वी नीड अ हरामी प्लेयर इन आवर मिडफील्ड ना। और क्लॉप ने क्या बोला था निधि, 22 जुलाई को आई थिंक बोला था कि वी नीड टू बाय मोर प्लेयर्स बिकॉज अदर टीम्स आर स्ट्रेंथनिंग एज वेल। एंडो आया है सिर्फ, सो ऑब्वियसली यार, हमें स्ट्रेंथन तो करना ही है। एंड द पॉइंट इज, अगर आप अगर आप 30 देने के लिए तैयार हो, ओके, तो 40 दे ही सकते हो ना। आप प्लेयर के क्लब को इतना रिस्पेक्ट करो कि बोलोगे ठीक है आप जान में दे, तो उतना तो रिलीज क्लॉज का तो एक्सपेक्ट। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिलीज क्लॉज के नीचे वो बेचेंगे आपको, स्पेशली जब वो आपको 10 बार ना बोल चुके अभी नहीं दूंगा अभी नहीं दूंगा, और अब बोल रहे हो ठीक है हम आपको रिलीज क्लॉज के 10 मिलियन नीचे देंगे। ना आप वो बात को मान रहे हो, ना आप रिलीज क्लॉज को रिस्पेक्ट भी कर रहे हो। कोई और आके यार, ले जाएगा, कोई और आके ले जाएगा भाई। हाँ, बिकॉज नाउ इट्स लाइक कि आपने स्पॉटलाइट तो शाइन कर दी है। अब देख, मैं यही बोल रहा हूँ, ये क्या है ना कि दिस इज सो अनलाइक जब हम एफिशिएंटली ये काम करते थे, दिस इज सो अनलाइक अस, एंड दिस इज मतलब वही कि आपने मतलब आप सीख ही नहीं रहे हो अपनी गलतियों से। और मतलब देखो, एक तो ये है कि यार, या तो फिर अगर आपको ऐसा करना है कि चलो ठीक है अभी हम एंडो से काम चलाएंगे, हालांकि उस चीज का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बट एटलीस्ट सिक्योर इट कि जनवरी में हम वी विल गेट हिम, ये लो पैसे, जनवरी में विल गेट अ प्लेयर, गेट एन एग्रीमेंट डन एटलीस्ट। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, क्योंकि हमको प्लेयर अभी चाहिए, ठीक है? बट आप वो भी नहीं कर रहे हो। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग भाई कि ये जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है ना, ये जम नहीं रहा है भाई। ये मतलब दिस माइकल इज लाइक भाई एक के बाद एक, एक के माइकल बाद एक, सॉरी। माइकल एडवर्ड्स इतना इतना अच्छा था भी, सोलांकी अगर वेस्ट हैम जाएगा लिवरपूल को 8 मिलियन मिलेगा, 20% सेल ऑन क्लॉज था। वो दिस 8 इज द, मिलियन ऐड कर दो भाई 30 में। मैं वही बोल रहा हूँ ना, लाइक 20% का सेल ऑन क्लॉज है, सो इफ बोर्नमाउथ सेल सोलांकी फॉर 40 मिलियन, लिवरपूल गेट 8 मिलियन। भाई माइकल इट्स लाइक, एडवर्ड्स इतना इतना astute था भाई इन व्हाट ही हाँ डिड। भाई, वो द गाय कुड सी द फ्यूचर। मतलब बहुत रिपोर्ट्स है ब्रूनो गुमारेश को वो साइन करना चाहता था, राइट? एंजो, बहुत,
एंजो को वो साइन करना चाहता था. देयर आर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स. सो यार देख, मतलब वी कैन ब्लेम क्लॉप ऑल वी वांट. आई थिंक Yeah. एक चीज बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो गई है कि भाई क्लॉप का नेगोशिएशन, प्लेयर नेगोशिएशंस आर नॉट हिज स्किल सेट. वो क्लॉप Yeah. का स्किल सेट नहीं है, राइट? एंड ये जो यॉर्ग स्मार्ट की है, आई एम सॉरी बट इट इज अ बैड अपॉइंटमेंट. आपने 2 रिलीज क्लॉज पे किए हैं, उसमें से एक बंदा तो जूलियन वॉर्डी करके गया था, दूसरा आप एंडो, अगेन वटारू एंडो आई लाइक द प्लेयर, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट यू हैव नॉट सॉल्व द मिडफील्ड. सेंटर बैक की तो बात ही नहीं हुई है. वी हैव नॉट, मतलब वो तो हवा हो गई बात भाई. जो प्लेयर से लिंक हुए थे, वैंडन वेन से बात हो रहा था, आर्थर थीट का बीच में आया था, हवा हो गई, वो बात खत्म हो गई, कोई बात ही नहीं का, खत्म हो गया भैया मैटर. राइट? सो पता नहीं, मतलब व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, आई डोंट नो. हाँ यार, आप लोग ही बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए. कभी खुशी कभी गम, एज द थंबनेल डिस्क्राइब्स. की खुशी ये है कि मैकलिस्टर इज गोना बी देयर नेक्स्ट 3 मैच के लिए, बट क्या होगा, बिकॉज न्यूकासल के मैच के बाद द नेक्स्ट मैच विच विल प्ले, द ट्रांसफर विंडो विल बी ओवर. सो क्या हमारे पास वो सेंटर बैक होगा, क्या एक और मिडफील्डर होगा, क्या आंड्रे लिवरपूल प्लेयर होगा, बताइए कमेंट सेक्शन में. वीडियोस तो हम बनाते रहेंगे ऑन मेनेस इन द मोंक. वी गोना बी कमिंग अप विद अ लाइव, शायद से आज या कल, एंड स्टेट ऑफ प्ले होगा एंड न्यूकासल का वॉच अलोंग होगा. अंटिल देन गाइस, चीयर्स एंड अप द रेड्स. थ्रेड्स